सती की रस्म क्या है और क्या आप जानते हैं कि इस रस्म का ताल्लुक किस मजहब से है और इस रस्म का आगाज कब और कैसे हुआ? और क्या आपको मालूम है कि इस रस्म का मकसद क्या है और कब इसका रिवाज कायम हुआ? ये अपने मौजू की तरफ बढ़ते हुए इन सब हकाइक पर रोशनी डालते हैं। बड़े सगीर में अंग्रेजों के दौर तक हिंदुओं में रिवाज था कि किसी शख्स के मरने पर इसकी बीवी भी इसकी चिता के साथ जल जाती थी और ये रस्म सती कहलाती थी। ये नहीं मालूम हो सका कि सती का कब रिवाज कायम हुआ। वेदों में इस सती का जिक्र नहीं मिलता, अगरचे बाज हिंदुओं का ख्याल है कि ऋग वेद में सती का हवाला है, लेकिन ऋग वेद में बेवा से कहा गया उठ और दूसरा शोहर चुन ले। ये रस्म कब से जारी हुई इसका कुछ पता नहीं चलता। यूनानियों ने भी सती का जिक्र नहीं किया, अलबत्ता मुसलमान सियाहों ने सती का जिक्र किया है। ताहम अंदाजा है कि ये रस्म 7वीं सदी से शुरू हुई, जबकि राजपूतों का दौर शुरू हुआ। जमीस टॉड का कहना है कि ये रस्म राजपूत औरतों में इसलिए शुरू हुई कि इन्हें फातिहा की लोंडियां बनना मंजूर नहीं था। एक रवायत के मुताबिक महाभारत की जंग में कौरों को शिकस्त हुई और वो कत्ल हुए और इनका अंधा बाप धृतराष्ट्र ने राज पांडवों के हवाले किया और खुद अपनी बीवी के साथ हिमालय चला गया और वहाँ आग में जलकर मर गया। इसके साथ इसकी बीवी भी साथ ही जल गई। इसके बाद औरतों में ये रस्म शुरू हो गई कि शोहर की मौत के बाद बीवियां शोहर की चिता में साथ जलने लगी। इसलिए हिंदुओं के जिन तबकात में सती का दस्तूर था वहाँ औरतों में पूजा नहीं होती थी। इनके जहनों में ये बात बैठी हुई थी कि वो अपने शोहरों की अताअत करें और इस मौत पर इसके साथ ही चिता में जलकर मर जाने में हमारी निजात है। औरतों का ये ख्याल था कि इनकी सती से इनके हामन की भी निजात हो जाएगी। इनका ख्याल था कि सती होने वाली औरत को तायदे गैबी हासिल होता है और मशहूर था कि ये सब भगवान की तरफ से होता है। सती होने वाली औरत से डरते थे और इनका अकीदा था कि इसकी जुबान से जो निकलेगा वो जरूर पूरा होगा, इसलिए भी वो औरत को सती से मना नहीं करते थे। मनु धर्म शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कौम की औरतें सती कर सकती हैं, मगर जिस औरत का लड़का छोटा हो या हामला हो इसका मनु ने जबरदस्ती सती से मना किया है। सती होने वाली औरत सुर्ख रंग की पोशाक पहनती है और इसका दुल्हन की तरह बनाव सिंगार किया जाता था। इस खबर को सुनकर गिरदो नवाज से लोग तमाशा देखने आते थे और हजारों का हजूम जमा हो जाता था। वो औरत चिता की तरफ जाते हुए बजाहिर खुश खुश नारियल को हाथ में उछालते जाती थी। चिता में रोगन जर्द घी और रुई होती थी। औरत अपने शोहर की लाश के साथ लकड़ियों पर बैठ जाती थी। इसके अकरबा लाश और औरत के गिर्द लकड़ियां चुनकर इसके ऊपर रुई और रोगन इसके ऊपर डाल देते थे ताकि आग तेज हो जाए और औरत और लाश दोनों जल्दी भस्म हो जाएं। इस औरत की जो सती कहलाती थी चंद पुश्ता खानदान के लोग पूजा करते थे। वो औरतें जो सती से किसी तरह बच निकलती थी उनकी आइंदा की जिंदगी बहुत दर्द भरी गुजरती थी। एक और अंग्रेज ने लिखा कि मेरे पास एक हसीन औरत जिसने भंगियों की मदद से अपनी जान बचाई थी। इन भंगियों का दस्तूर था जब इन्हें पता चलता कि कोई औरत सती होने वाली है और उसके घर वाले साहिबे हैसियत और बाअसर नहीं है तो वो वहाँ पहुँच जाते, और अगर औरत सती नहीं होना चाहती तो ये लोग ऐसे उसे निकाल लाते। लेकिन इन औरतों को पसंद नहीं किया जाता था और घर वाले भी किता ताल्लुक कर लेते थे। इसने धर्म पर कलंक का टीका लगा दिया है, इसलिए वो अपनी बकाया की जिंदगी भंगियों के साथ रहती और इनकी बदसलूकियां सहकर जिंदगी के दिन पूरे करती। 1829 ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस रस्म के खिलाफ कानून का इजरा किया जिसमें सख्ती से इस रस्म को रोकने का हुक्म दिया गया। शुरू में लोगों में छुपकर सती के कुछ वाकयात रोनुमा हुए, मगर बरतानवी हुकूमत ने सख्ती से इस रस्म में मददगारों को सख्त और कड़ी सजाएं दी, यहाँ तक कि इस रस्म का सद्देबाब हो गया। लेकिन अंग्रेजी इलाकों में ये रस्म खत्म हो गई, मगर देसी रियासतों में बदस्तूर जारी रही। महाराजा रंजीत सिंह की 1839 में अर्थी पर उसकी एक बीवी मख्ताब देवी और 3 लोंडियां सती हुई थी, मगर इसके बाद अंग्रेज हुकूमत ने देसी रियासतों में भी सती की रस्म खत्म करने का हुक्म जारी किया और आखिरी सती पंजाब में 1845 में हुई थी। आज जबकि हिंदुओं में ये रस्म खत्म हो चुकी है और वो एतराफ करते हैं कि ये बेहमाना और वहशियाना रस्म थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाजरीन के लिए आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।